हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी फीड। आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों एक्सप्लेन सेक्शन का सबसे पहले मैं न्यूज़ को डिकोड करूँगा, उसके बाद इन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं जो कि प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आर्टिकल था एक्सप्लेन सेक्शन में वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस से रिलेटेड है। देखो, वैष्णो देवी के सिल्वर वाले मामले से ये रिलेटेड है। हुआ क्या था कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो उनकी खंडपीठ बनाई गई है, उसने जो है अब से सिल्वर डोनेशन लेना जो है भक्तों से वो स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया है। पहले क्या होता है कि भक्त जो है सिल्वर क्राउन और चांदी के बने हुए ईंटें, चांदी के बने हुए सिक्के और चांदी के बने हुए आभूषण, ज्वेलरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है भक्त जो है माता को ऑफर करते थे। लेकिन अब जो है वहाँ की जो पीठ ने वो फैसला किया है कि भाई अब ये सारा का सारा डोनेशन जो है डिजिटली होगा, है ना, कैश के बदले में। अब ये सारा का सारा डोनेशन जो है डिजिटल होगा। अब इसके वजह से एक कंट्रोवर्सी जो है वहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे डिवोटीज हैं, भक्त हैं, जो ये मानते हैं कि भाई सिल्वर को माता को ऑफर करना ये उनकी एक परंपरा का पार्ट है, हिस्सा है। अब क्या हुआ कि भाई बोर्ड ने जो है सिल्वर डोनेशन को बंद क्यों किया। देखो, बोर्ड का ये मानना था, उनका ये कहना था कि भाई ह्यूज क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास सिल्वर इकट्ठा हो गया है, तो उनके लिए जो है स्टोर करना और उसको सिक्योर रखना एक बहुत बड़ा उनके सामने चैलेंज सब क्रिएट हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। और उसके बाद जो है अगर मान लो स्टोर की बात आ रही है तो उनके पास जो भी इन्वेंट्री है और उसको जो मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास सफिशिएंट जो है स्टाफ नहीं है, ना सफिशिएंट उनके पास जगह बची हुई है। तो ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना। और उसके बाद जो है वो बोलते कि कैश के बदले जो है डिजिटल का ऑडिट करना ज़्यादा सिक्योर है। अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? लोग इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अब तक परंपरा का चला आ रहा था वहाँ पे, है ना, जो पार्ट था वहाँ के परंपरा का, लोग ऑफर करते थे सिल्वर जो है माता को, तो वो जो है सिल्वर जो है अब बंद कर दिया गया। तो लोग इसके वजह से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनका कहना ये है कि जो भी हमारा जो रिलीजियस ट्रेडिशन है उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चेंज नहीं करना चाहिए, है ना। और बोर्ड को जो है डोनेशंस को जो है रोकने के अलावा इनको जो है कुछ नए नियम कानून बना देने चाहिए, रेगुलेट कर देने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद जो है हम वैष्णो माता बोर्ड को हम देखते हैं। देखो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि पार्लियामेंट कोई एक एक्ट लाके इस बॉडी को डिजाइन करती है। अब वो कौन सा एक्ट था? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट। आपको इसको याद करना पड़ेगा, 1988 में क्रिएट किया था। अब जो है श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन एक्ट 1988 बनाया गया, इसका काम क्या है भाई? ये पीठ को सारी की सारी जो खंडपीठ है उसको मैनेज करेगा, वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, उनको मेंटेन करेगा, डोनेशन जो आ रहा है उनको हैंडल करेगा, और जो है यात्रियों के जो है वेलफेयर का जो है ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी रखेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। अब इस बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? बोर्ड का चेयरमैन होगा भाई लेफ्टिनेंट जनरल, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर का होगा, वो जो है बोर्ड का चेयरमैन होगा। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है जो पूछा जाएगा आपसे? एवरी रिलीजियस श्राइन मैनेज बाय ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नहीं, गलत है, क्योंकि हर श्राइन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में नहीं आता है ना। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आपने पढ़ा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसके हर डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है किया जा सकता है ना। लिखा है डिसीजन ऑफ स्टैट्यूटरी श्राइन बोर्ड कैन बी चैलेंज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यस, राइट। अब इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, पार्लियामेंट ने उसको एक एक्ट लाके श्री माता वैष्णो देवी एक्ट 1988 से उसको क्रिएट किया हुआ है, तो वो जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है तो ऑप्शन आप देखते हैं, पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर जनरली गवर्न बाय ए स्पेसिफिक एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। अब देखो, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और गुरुवायूर देवासोम, है ना। ये तीनों के तीनों जो बोर्ड है वो जो है पार्लियामेंट जो है एक स्पेसिफिक एक्ट लाके जो है इसको गवर्न करती है, यानी लेजिस्लेचर भी बोल सकते हो या पार्लियामेंट, ठीक। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर पूछा है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो है कौन से स्पेसिफिक एक्ट से ये तीनों के तीनों गवर्न होते हैं। यस, तीनों के तीनों जो है गवर्न होते हैं। अब नेक्स्ट जो है साइंस एंड टेक्स में एक सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिस पे ये पूरा का पूरा जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ था,
उस टेक्नोलॉजी का नाम है आईमैक्स। ठीक, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आईमैक्स। ठीक, अब देखो आईमैक्स टेक्नोलॉजी क्या है। देखो क्रिस्टोफर, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको समझते हैं। देखो क्रिस्टोफर जो नोलन थे, है ना, उन्होंने अपनी एक नेक्स्ट मूवी अनाउंस किया है, दैट इज ओडिसे। ठीक, और ये जो है जो उनकी मूवी है एक कोई ग्रीक एपिक है, होमर, उस पर बेस्ड है। और फिल्म इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब देखो ओडिसी क्या है। देखो ओडिसी के बारे में आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे याद कर लेना कि ओडिसी जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क है ना। सबसे ज़्यादा जो है पुराना अगर कोई लिटरेरी वर्क है वो है ओडिसी। और इसको रिटन कौन किया है, लिखा किसके द्वारा गया, होमर के द्वारा। ठीक, अब देखो होमर कौन थे, इनके बारे में याद कर लेना कि ये ग्रीक पोएट थे। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं जो हम जिस पे हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस है, आईमैक्स। देखो आईमैक्स एक प्रीमियम सिनेमा टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज स्क्रीन ऑफर करता है। आप देख रहे होगे कि आईमैक्स थिएटर में जो स्क्रीन होगी वो लार्ज होगी। रिजोल्यूशन, जैसे अगर आप लैपटॉप या मोबाइल चला रहे हो तो लैपटॉप का बेसिकली इस पे रेजोल्यूशन पे काम करता है 1280। तो इनका है कि जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छी जो है आपकी पिक्चर्स उसमें क्रिएट आएगी। साउंड टेक्नोलॉजी बेटर होती है, ग्रेटर इमर्जेंस होता है ना, मतलब ऐसे लगेगा कि सामने से प्रतीत हो रही है चीज़ें। जो नॉर्मल थिएटर होता है उसके कंपेयर में इमेज बड़ी आती है, ब्राइटनेस अच्छा होता है, क्लैरिटी अच्छी आती है, और जो है उनका जो व्यूज होता है वो वाइडर होता है। ठीक, तो इसी वजह से जो है आईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई थी। और यूपीएससी इसको जो है पूछ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि आईमैक्स प्रोजेक्शन क्या है, फिल्म टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल सिनेमा क्या है। और इस आर्टिकल को कल्चर से भी रिलेट किया जा सकता है। भाई आपसे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में भी चीज़ें पूछा सकता है, क्लासिकल लिटरेचर्स का भी ये पार्ट है, तो उसमें भी जो है एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द आईमैक्स टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, आईमैक्स जो है रेफर होता है ओनली ए टाइप ऑफ प्रोजेक्शन स्क्रीन, है ना, ये आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि आईमैक्स जो है ओनली ए टाइप ऑफ प्रोजेक्शन स्क्रीन, तो ये देखना है। सेकंड क्या है, आईमैक्स कंबाइंस स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन, साउंड एंड थिएटर एंड आर्किटेक्चर। ऑल आईमैक्स थिएटर यूज ट्रेडिशनल 70 mm फिल्म। देखो आईमैक्स सिर्फ एक बड़ा स्क्रीन नहीं होता, ठीक, इसमें स्पेशल प्रोजेक्शन, साउंड, थिएटर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें डिजाइंस होती हैं, है ना। आप ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डिजाइंस होता है। और सब आईमैक्स, सारे के सारे जो आईमैक्स होते हैं वो थिएटर जो है 70 mm फिल्म यूज नहीं करते। आजकल डिजिटल लेजर भी जो है आईमैक्स भी यूज करता है, डिजिटल लेजर। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया, ऑल। एंड सेकेंड, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया क्योंकि आईमैक्स इसमें बता रहा है कि सिर्फ एक प्रोजेक्शन स्क्रीन है, ऐसा है नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला सही हुआ। ठीक, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब 15/17 सिनेमा टेक्नोलॉजी। देखो 15/70 है ना, 15/70, ये आईमैक्स का फिल्म फॉर्मेट है, देख लो ना आप यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि 70 mm की जो फिल्म है जिसमें हर फ्रेम में 15 परफोटेशंस होते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक, अब फिल्म फॉर्मेट यूजिंग 70 mm फिल्म विथ 15 परफोटेशन पर फ्रेम, ये आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट आर्टिकल आज का जो इम्पोर्टेंट था वो अर्जेंटीना के फॉकलैंड आइलैंड के बारे में था। देखो हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड में। देखो अर्जेंटीना और इंग्लैंड, यूके का मैच चल रहा था, ठीक, अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना ने क्या हुआ, इन दोनों के मैच के दौरान वहाँ पे एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया। पोस्टर में लिखा था कि फॉकलैंड आइलैंड जो है वो अर्जेंटीना का बिलोंग करता है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मैच में इशू क्रिएट हो गया। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। देखो ये साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, ये चिले है तुम्हारा, ठीक, और ये आपका अर्जेंटीना है। आपको मैं और लोकेशन क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक, ये जो है आपका फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पे आपका ये लाई करता है, ठीक, ये साउथ अटलांटिक ओशियंस में है और अर्जेंटीना से 500 किलोमीटर ईस्ट में है। पॉपुलेशन वहाँ की 3500 अभी भी लोग वहाँ पे रहते हैं और कैपिटल जो है इसकी स्टेनले है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो डिस्प्यूट किस वजह से है, क्योंकि देखो ब्रिटिश का जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वो 1833 से रहा है और लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो रेजिडेंट जो है अपने आप को ब्रिटिश आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके वजह से जो ब्रिटिश ओवरसीज जो है टेरिटरी बन जाती है। अर्जेंटीना ने बोला कि भाई जब भी हम इंडिपेंडेंस, स्पेन से उसने जो है ये इनहेरिट किया था आइलैंड, और ब्रिटेन ने उसको जो है इलीगली ऑक्युपाइड कर दिया।
1982 में जो है दोनों कंट्री के बीच में वार हो जाता है। किसके बीच में? अर्जेंटीना एज वेल एज यूके के बीच में वार हो जाता है। अब इस वार में जो है ब्रिटेन ने अपनी नेवी भेजती है। वार जो है 10 वीक तक चलता है। ब्रिटेन इस पर कंट्रोल कर लेता है, अपना रीगेन कर लेता है, वापस से कंट्रोल हो जाता है। फिर मामला जो है आपका यूनाइटेड नेशन में जाता है। यूनाइटेड नेशन में भाई वही पीसफुल नेगोशिएशन, ये सारी बातें चलती है, लेकिन अभी भी जो डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, वो क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉकलैंड आइलैंड। ठीक, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। यस, इसको जो है अभी भी एडमिनिस्टर कर रहा है। कब से? 1833 से। अर्जेंटीना ने भाई, अर्जेंटीना अपना सोवरेनिटी इस पर कंट्रोल वो करता है, क्लेम करता है। बिल्कुल, डिस्प्यूट जो है अभी रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, लेकिन डिस्प्यूट अभी सेटल नहीं हुआ है। ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन तीनों सही है यहाँ पे। छठा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल इज मोस्ट ऑफन इन्वोक्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम इन फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट, है ना। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा फॉकलैंड आइलैंड के डिस्प्यूट में लगाया गया है। भाई वहाँ पे क्या है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। लोग वहाँ से खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अर्जेंटीना के साथ हैं या हम ब्रिटिश से, है ना। ये लोग वहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसने ये बोला कि भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, ये ऑप्शन आपका सही है। सातवां जो क्वेश्चन है कि द टर्म ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी ये अप्लाई टू जिब्राल्टर, फॉकलैंड आइलैंड और बरमूडा। ये आंसर देखना पड़ेगा। तो ये तीनों है। ब्रिटिश ओवरसीज की यहाँ पे टेरिटरी है, जिब्राल्टर पे, फॉकलैंड आइलैंड पे और बरमूडा पे। ठीक, आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आठवां क्वेश्चन कहता है कि फॉकलैंड आइलैंड का डिस्प्यूट है कौन सी कंट्री के बीच में? ठीक है, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। आपको मैंने अर्जेंटीना का लोकेशन दिखा दिया। ये अर्जेंटीना है आपका, पहले यहाँ चिली है, फिर बाद में आपका ये अर्जेंटीना है। ठीक, अर्जेंटीना है और यहाँ पे आपका जो है फॉकलैंड आइलैंड है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन से है। ठीक है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन, आप एक बार मैप में भी जाके इसको मार्क कर लीजिएगा। यूपीएससी प्लेसेस इन न्यूज़ में पूछ सकता है। सेकंड वन है देखो कुरिल आइलैंड। ये कुरिल आइलैंड जो है वो रसिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है, सही है। थर्ड वन वाज सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड, राइट, जाहिर सी बात है चाइना और जापान के बीच में जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। तो तीनों के तीनों जो है करेक्ट मैच है ऑप्शंस में। 9 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सोवेरेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सोवेरेनिटी कौन किस में जो है डिस्प्यूट इन्वॉल्व है? फॉकलैंड आइलैंड, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न सहारा, है ना। ये जो है तीनों में है। फॉकलैंड आइलैंड, साउथ चाइना और वेस्टर्न सहारा, तीनों जगह टेरिटोरियल सोवेरेनिटी का इशू है, यानी किस देश का अधिकार होगा, राइट होगा वहाँ पे, ये वहाँ पे है। ठीक, 10 क्वेश्चन में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कनेक्ट ऑल 3 न्यूज आइटम्स इन द पेज। देखो श्री माता वैष्णो देवी, आईमैक्स और फॉकलैंड आइलैंड। देखो वैष्णो देवी जो है वो गवर्नेंस कवर करेगी आपके न्यूज। ठीक, आईमैक्स आपका टेक्नोलॉजी एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है, और फॉकलैंड आइलैंड जो है आपका इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का पार्ट है। ठीक है, हम कुछ और देख लेते हैं आइलैंड जो कि डिस्प्यूट्स में है। भाई फॉकलैंड आइलैंड हमने पढ़ लिया, यूके और अर्जेंटीना के बीच में है। कुरिल आप जानते हो रसिया और जापान के बीच में है। सेनकाकू या जिसको दियायू आइलैंड भी बोलते हैं वो जापान और चाइना के बीच में इशू है। और साउथ चाइना सी जो कि जिस पे लोग मल्टीपल जो है क्लेम करते हैं, फिलीपींस बोलता है हमारा है ना, फिलीपींस बोलता है हमारा, ये फिलीपींस और चाइना के बीच में एक मेजर इशू चल रहा है। वेस्टर्न सहारा बेसिकली मोरक्को वर्सेस पोलिसारियो फ्रंट, है ना, इनके बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, और ये सारी लोकेशन मैंने जो है देखो कि कुरिल आइलैंड कहाँ है, सेनकाकू कहाँ है, साउथ चाइना का डिस्प्यूट से, ये सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें रिप्रेजेंट आपको कर दी है। आप एक बार मैप देख लीजिएगा और मैप में ये सारी चीज़ें जाके मार्क कर लीजिएगा।
मैं ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन सेक्शन आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसे और क्वेश्चन अच्छे बनाने के लिए। 2027 के एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सीरियसली न्यूज़पेपर को लेना शुरू करिए, क्योंकि लॉट ऑफ द क्वेश्चन केम इन 2026 दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर सेक्शन। तो डू नॉट टेक लाइटली न्यूज़पेपर, है ना। मैं आने वाले टाइम में PIB को भी इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।